ये बनने आए थे झारखंडी नेता, बन नहीं पाया तो इनको लगा आप जो है कि जाति का नेता बन जाते हैं, जाति का पार्टी बनाओ। तो आज के समय में आजसू पार्टी और जेएलकेएम दोनों महतो पार्टी बन गया। तो अभी आदिवासियों के अंदर बहुत जबरदस्त गुस्सा है, और खासकर ये गुस्सा ये जो नेता हैं आपका जेएलकेएम और जो है कि आजसू पार्टी, क्योंकि इन लोगों ने पूरा आग लगाया हुआ है, इनके ऊपर सबसे ज्यादा गुस्सा है। इनकी पार्टियों को आदिवासी छोड़ रहे हैं और अपने इलाके में बोल रहे हैं कि हम लोग घुसने नहीं देंगे। सारे जगह पे शीतल ओदार साहब लीड कर रहे थे। जैसे ही ये रेल टेका घोषणा हुआ, कहाँ शीतल ओदार साहब गायब हो गए, कहीं नहीं दिखे। इसका मतलब स्पष्ट है कि ये मूल रूप से दो पॉलिटिकल पार्टी का कार्यक्रम है। इन लोगों ने न सिर्फ अपना समाज को लेकिन पूरा झारखंड को जो है कि एक जो है कि विवाद में एक तरह से हिंसा में झोंकने का जैसे काम किया है। कि हम लोगों को लोग कह रहे थे कि कागज दिखाओ, कागज दिखाओ, कागज दिखाओ, तो हमने कहा ठीक है कागज दिखाते हैं। कि हम लोग कोई व्यक्तिगत नेता, किसी पर हमारा निशाना कुछ नहीं, हमारा एक ही है, हम अपने हक और अधिकारों की रक्षा के लिए निकल पड़े हैं। हम बौद्धिक रूप से लड़ रहे हैं, सड़क में भी लड़ रहे हैं, और हम कानूनी रूप से भी लड़ेंगे। उन्होंने यहां तक कहा था कि जब तक हम लोगों को अनुसूचित जनजाति की सूची में नहीं डाल दिया जाता है तब तक हम रेल का पटरी नहीं छोड़ेंगे। कैसे एक दिन में ही छोड़ देना पड़ेगा? अपना सोर्स नहीं बताता, जैसे आप लोग मीडिया वाले सोर्स नहीं बताते, लेकिन वो रिसर्चर दस्तावेज दिखाता है। सब जगह नैरेटिव बना रहे हैं लोग कि हम लोग बहुत सारा गांव बसाए। सिंहभूम गजेटियर देखिए क्या बोलता है, बोलता है ये लोग यहाँ पे कमाने खाने आए थे, कुछ छोटा मोटा व्यापार करने आए थे, पैसा इकट्ठा किया, हो गांव में गए और वहां का जो है कि हाथू मुंडा बन गया। मैंने आज सूची भी दिखाया, क्या था नोटिफिकेशन कि जो सक्सेशन एक्ट है ना, उत्तराधिकारी कानून, वो जो है आदिवासियों पर लागू नहीं होगा, और उसमें ये लोगों पर लागू नहीं होगा। उसमें कुर्मी का भी नाम था, लेकिन उनको कहा नहीं गया था ना कि ये जो है कि ओरिजिनल हो गए। वो लिस्ट में थे लेकिन कहा नहीं गया था। तो वो सक्सेशन एक्ट अगर वो होता तो फिर अंग्रेज लोग क्यों इनको 1931 में जो है क्षत्रिय कुर्मी में डाल देता। मतलब 30 अगस्त 1930 को ब्रिटिश हुकूमत को स्मारक पत्र देके मांग किया कि हम लोगों को कुर्मी क्षत्रिय लिखा जाए, और उन्होंने मुजफ्फरपुर में भी उनका जो कन्वेंशन हुआ उसमें भी प्रस्ताव पारित किया कि देश भर के कुर्मी सभी एक हैं, ये छोटानागपुर के कुर्मी महतो अलग नहीं है। 5 अक्टूबर को रांची के मोरहाबादी मैदान में आयोजित की जाएगी, जहां झारखंड से पूरे राज्य से लाखों की संख्या में लोग मोरहाबादी पहुंचेंगे। इंपीरियल डेटा में इनको जो है महाराष्ट्र का मराठा लोग का ग्रुप में डाला है, कुर्मी, कुंभी, कुर्मी क्षत्रिय, ये सारे लोगों को। हमारे साथ मौजूद है आदिवासी समाज से गिलक्शन डुंगडुंग जी। ये जो कुर्मियों का दावा है बार बार कि वो आदिवासी समाज से ही है, उसके बारे में आप क्या बोलिएगा? आज हम लोगों ने इसीलिए सारे दस्तावेज के साथ, फैक्ट्स के साथ, सारे नैरेटिव जो इनके थे, फर्जी नैरेटिव, फर्जी इतिहास, फर्जी आंकड़ेबाजी लोग कर रहे थे, सारे चीज़ों को हम लोगों ने निस्तनाबूद कर दिया। क्योंकि हम लोगों को लोग कह रहे थे कि कागज दिखाओ, कागज दिखाओ, कागज दिखाओ, तो हमने कहा ठीक है कागज दिखाते हैं। क्योंकि अमूमन क्या होता है, मैं इंटरनेशनली भी बहुत बड़े बड़े सेमिनार, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी वगैरह में जाता हूँ, तो हर जगह पे रैशनली बात होती है और कोई नहीं बोलता है कागज दिखाओ इसके लिए। लेकिन चूंकि इनके जो भी मतलब खुद को कहते हैं एकेडमिशियन है ना, या फिर बुद्धिजीवी हैं, ये लोग अभी अभी जो है कि पीएचडी वगैरह कर रहे हैं, तो इनको लगता है कि वो बहुत तिस्मार खान बन गए हैं, तो इसलिए पूछ रहे हैं, तो हमने दिखा दिया। किस तरीके से आप कागज दिखाए हैं और कहाँ से ये कागज आप लेकर आए हैं? ये सारे कागज एक तो ब्रिटिश जमाने के जो भी एथनोग्राफिक रिपोर्ट रहे हैं, उसके अलावा सेंसस रिपोर्ट है, और जो है कि डिस्ट्रिक्ट गजेटियर हैं, पुस्तकें हैं, रिसर्च रिपोर्ट है ना, ये सारे चीज़ों को लेके हमने उनको दिखा दिया कि हकीकत ये है, इसलिए आप जो है कि अपनी दावेदारी जो है कि बंद कीजिए। कौन सी पुस्तकों की आप बात कर रहे हैं? काफ़ी किताब, बहुत सारे उसमें चर्चा है एक एक चीज़ पर। जैसे आपका तो विस्तार से मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता दिया है, बल्कि मैंने एक एक बुक, उसका ऑथर, उसका पेज नंबर, सब कुछ बताया है, इसलिए किसी को कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये जो कुर्मी समाज वाले रेल टेका किए थे उसको वो सफल मान रहे हैं, और अब वो जो है दिल्ली गृह मंत्रालय जाने की बात करें, उनकी जो बात होगी अब केंद्र सरकार से होगी, इस पे आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, पहली बात तो यह है, भले वो सफल बोले, लेकिन उन्होंने अनिश्चितकालीन रेल टेका ढार छेका का
ऐलान किया था। उन्होंने यहाँ तक कहा था कि जब तक हम लोगों को अनुसूचित जनजाति की सूची में नहीं डाल दिया जाता है तब तक हम रेल का पटरी नहीं छोड़ेंगे। कैसे एक दिन में ही छोड़ देना पड़ा इनको? इसलिए छोड़ना पड़ा कि मूलतः ये दो पॉलिटिकल पार्टी का कार्यक्रम था, आजसू पार्टी और जेएलकेएम, क्योंकि दोनों पॉलिटिकल पार्टी का अस्तित्व जो है कि गर्त में जा रहा है। इसलिए ये लोग जो बनने तो आए थे झारखंडी पार्टी, ये बनने आए थे झारखंडी नेता, बन नहीं पाया तो इनको लगा आप जो है कि जाति का नेता बन जाते हैं, जाति का पार्टी बनाओ। तो आज के समय में आजसू पार्टी और जेएलकेएम दोनों महतो पार्टी बन गया और इनके दोनों नेता, चाहे वो माननीय सुदेश महतो हो या माननीय जयराम महतो, दोनों जो है कि महतो नेता बन गए हैं, अपने आप को साबित कर दिया है। तो इन लोगों का कार्यक्रम था, इन्होंने अपना राजनीतिक हित को साधने के लिए पूरा कुर्मी महतो समुदाय को, उन लोगों को, बुजुर्ग लोगों को जो है कि उतार दिया मैदान में। जब आंदोलन नहीं करना था उसको अंजाम तक ले जाना चाहिए ना। आदिवासी समाज वालों ने भी बात की थी जहाज रोकने की, इस पे क्या बोलिएगा? देखिए, हम लोगों ने घोषणा किया था कि यदि ये लोग रेल रोकेगा तो हम लोग जहाज रोकेंगे, लेकिन हम लोग क्यों नहीं रोक रहे हैं? क्योंकि माननीय कलकत्ता हाई कोर्ट का ऑर्डर आया कि आर्थिक क्षति नहीं होनी चाहिए देश को, उसके अलावा आम लोगों का अधिकार उसको जो है कि नहीं छीना जाना चाहिए। तो इसको मद्देनजर रखते हमारे लोगों ने भी कहा कि हम लोगों को नया रणनीति लाना चाहिए, और उसके अलावा इनका जो आंदोलन था लंबा नहीं रहा, एक दिन का रहा। तो ये सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने एक महारैली की घोषणा की है, जो 5 अक्टूबर को रांची के मोरहाबादी मैदान में आयोजित की जाएगी, जहां झारखंड से, पूरे राज्य से लाखों की संख्या में लोग मोरहाबादी पहुंचेंगे। आपने कहा 5 अक्टूबर को महारैली की घोषणा हुई है, उसके लिए क्या योजना बनाई जा रही है, क्या रणनीति है इसका? योजना है, सारे संगठनों को हम लोग बुला रहे हैं कि सारे संगठन के लोग, जितने भी हमारे आंदोलनकारी एक्टिविस्ट, चाहे जितना भी विचार में जो है कि भिन्नता हो, सारे लोग आदिवासी समुदाय के हक और अधिकारों की सुरक्षा के लिए मोरहाबादी पहुंचे 5 अक्टूबर को। यही हमारा निवेदन है। ये जो आप कागज लेके आए थे, ऐसा कागज कुर्मी समाज वाले भी कई बार लेकर आए हैं और उनका दावा था कि हम पहले एसटी समाज से ही थे, लेकिन अब हमें एसटी समाज से निकाल दिया गया है। इस पे आप क्या कहिएगा? हमने आज साबित कर दिया, ये कभी भी नहीं थे। ये जो कहते हैं पहले सेंसस में हम थे, तो 1872 में अंग्रेजों ने पहला सेंसस किया, जो पूर्ण नहीं था, लेकिन बंगाल में पूर्ण हो गया था। वो सेंसस में देख लीजिए क्या लिखा था इनके बारे में। इनको जो है कि कृषक, कुर्मी कृषक, उसके बाद में के दिनों में उनको कुर्मी में डाला गया। उसके बाद में जब ये लोग 1923 से 31 तक लगातार आंदोलन किया, स्मार पत्र दिया, मतलब 30 अगस्त 1930 को ब्रिटिश हुकूमत को स्मार पत्र देके मांग किया कि हम लोगों को कुर्मी क्षत्रिय लिखा जाए। और उन्होंने मुजफ्फरपुर में भी उनका जो कन्वेंशन हुआ उसमें भी प्रस्ताव पारित किया कि देश भर के कुर्मी सभी एक हैं, ये छोटानागपुर के कुर्मी महतो अलग नहीं है। इसकी वजह से ब्रिटिश हुकूमत ने 1931 का जनगणना हुआ, उसमें इन लोगों को कुर्मी क्षत्रिय लिखा, क्षत्रिय कुर्मी। लेकिन ये लोग फर्जी तरीके से बोलते हैं हम लोगों को 31 में जो है डाल दिया है। इनको दिखना चाहिए 1931 का इंपीरियल डेटा। इंपीरियल डेटा में इनको जो है महाराष्ट्र का मराठा लोग का ग्रुप में डाला है, कुर्मी, कुणबी, कुर्मी क्षत्रिय, ये सारे लोगों को। तो कहीं से भी सवाल ही नहीं होता कि इनको कभी जो है कि अबोरिजिनल का जो है कि दर्जा दिया इन लोगों ने। उनके पास दस्तावेज भी थे। क्या दस्तावेज था? वो कह रहे हैं 1913 का नोटिफिकेशन, हाँ, और 1931 का वही सेम नोटिफिकेशन, उसको 31 में बढ़ाया। क्या था नोटिफिकेशन? कि जो सक्सेशन एक्ट है ना, उत्तराधिकारी कानून, वो जो है आदिवासियों पर लागू नहीं होगा, और उसमें ये लोगों पर लागू नहीं होगा। उसमें कुर्मी का भी नाम था, लेकिन उनको कहा नहीं गया था ना कि ये जो है कि ओरिजिनल हो गए। वो लिस्ट में थे लेकिन कहा नहीं गया था। तो वो सक्सेशन एक्ट अगर वो होता तो फिर अंग्रेज लोग क्यों इनको 1931 में जो है क्षत्रिय कुर्मी में डाल देता? सब कुछ तो ये लोग फर्जी तरीके से भारत सरकार पर आरोप लगाता है कि भारत सरकार ने 75 वर्षों से हमारा जो हक छीना, हक से वंचित रखा हमें। जब 1931 में ही जो है कि इनको क्षत्रिय कुर्मी लिख दिया गया
और उनका जनसंख्या भी डाला गया, तो इनको कहाँ जो है कि भारत सरकार आजादी के बाद उसके लिए दोषी है? तो दोषी तो खुद है। और इसके लिए इनके बड़े नेता स्वर्गीय विनोद बिहारी बाबू, उन्होंने खुद भी जो है अभियान चलाया था, जब मतलब बाद के दिनों में, आजादी के बाद देखिए उन्होंने, वो खुद मानते थे कि कुर्मी महतो क्षत्रिय हैं और कहते थे कि वो शिवाजी के वंशज है, इसलिए उन्होंने शिवाजी का जो है कि नाम पर एक संगठन बनाया, स्कूल भी शिवाजी के नाम पर खोला, और ये सारे चीजें लिखी गई है। उनका जो बायोग्राफी है, जो उनके बेटे खुद लिखे हैं, और आज उनका और एक दूसरा बेटा जो अधिवक्ता है, उनका भी अखबार में स्टेटमेंट आया है। वो कह रहे हैं कि उनके पिताजी ने कभी भी कुर्मी महतो को एसटी का दर्जा के लिए, आदिवासी बनाने के लिए आंदोलन नहीं किया। सच्चाई वही है, क्योंकि वो जानते थे कि ये कुर्मी महतो जो है कि आदिवासी है नहीं। तो आज ये लोग सिर्फ और सिर्फ हमारा हक छीनने के लिए, हमारा जो राजनीतिक हक, आर्थिक हक, सामाजिक हक छीनने के लिए एसटी का सूची में बैठना चाहते हैं, आदिवासी बनना चाहते हैं। और ये भी नैरेटिव बना रहे हैं लोग कि हम लोग बहुत सारा गांव बसाए। सिंहभूम गजेटियर देखिए क्या बोलता है, बोलता है ये लोग यहाँ पे कमाने खाने आए थे, कुछ छोटा मोटा व्यापार करने आए थे, पैसा इकट्ठा किया, हो गांव में गए और वहां का जो है कि हाथू मुंडा बन गया। मैंने आज सूची भी दिखाया आप लोगों को कि मुंडा मतलब सिंहभूम में लगभग 100 ऐसे गांव हैं, उससे ज्यादा गांव हैं जहाँ के हाथू मुंडा ये कुर्मी महतो बने हुए। तो सारा कुछ तो आपका जो गजेटियर से और आज का तथ्य भी मिल रहा है, हर जगह मिल रहा है, कहीं से भी इनकी दावेदारी नहीं बनती है। ये फेल हो चुके हैं। आज हमने सारा दस्तावेज दिखा दिया। इसके अलावा अभी हमारा रिसर्च और भी जारी है, इसके अलावा और भी दस्तावेज आएंगे। ये जो दस्तावेज थे ये आप कहाँ से लेकर आए थे? ये सारा रिसर्च करके, उसका सोर्स कैसे मैं बताऊंगा? अच्छा, क्योंकि एक रिसर्चर है, मैं तो एक्टिविस्ट भी हूँ, रिसर्चर भी हूँ, लेखक भी हूँ। मैंने 30 से ज्यादा किताबें लिखी, 4 बड़े किताबें अंग्रेजी में लिखे जो आपका लंदन में और पेरिस में लॉन्च हुआ, जेएनयू में लॉन्च हुआ। तो रिसर्चर अपना सोर्स नहीं बताता, जैसे आप लोग मीडिया वाले सोर्स नहीं बताते, लेकिन वो रिसर्चर दस्तावेज दिखाता है, सब जगह दिखाता है। जयराम महतो जी और सुदेश महतो जी के खिलाफ अब जो आदिवासी समाज के लोग हैं वो हो चुके हैं, इसका क्या नतीजा निकल सकता है? देखिए, हम लोग कोई व्यक्तिगत नेता, किसी पर हमारा निशाना कुछ नहीं, हमारा एक ही है, हम अपने हक और अधिकारों की रक्षा के लिए निकल पड़े हैं। हम बौद्धिक रूप से लड़ रहे हैं, सड़क में भी लड़ रहे हैं, और हम कानूनी रूप से भी लड़ेंगे। हमारे पास सारे फैक्ट्स आ गए हैं, यहाँ तक कि एक एमए का एक थीसिस को दिखा के बोल रहा है कि डीएनए हमारा मिल गया है। चलिए, डीएनए में भी हम लड़ेंगे। डीएनए में भी आप लड़िएगा एकदम, क्योंकि आज का क्या है ना, आज का डीएनए कोई नहीं कह सकता कि 100% डीएनए हमारा जाति का है, क्योंकि पूरी दुनिया में, दुनिया का सारे जो डीएनए साइंटिस्ट है उनको जाके पूछ लीजिए, पूरी दुनिया का डीएनए मिक्सअप। इतना ज्यादा लोग घूम रहे हैं ना, इतना ज्यादा इंटरेक्शन हो रहा है, शादी ब्याह हो रहा है, तो ऑब्वियसली डीएनए, हाँ, लेकिन उसमें जो मूल डीएनए होगा वो डोमिनेट करेगा। ये जो कुर्मी समाज वाले कहते हैं कि हमारा संस्कृति जो है वो आदिवासी समाज का ही है, इस पे आप क्या बोलेगा? नहीं है, इनके ऊपर जो किताब लिखी गई है, वो किताब में देखिए ना, इन्हीं के लोगों ने लिखा है। कौन सी किताब है, आप नाम बता सकते हैं? हाँ, आज मैं आपको दिखा रहा था, मैं आपको कुर्मवंशी क्षत्रिय का इतिहास, इंद्रदेव सिंह 2004 में पब्लिश हुआ है। वो उसमें सब कुछ बताते हैं, इनके जो भी चीजें हुई है। और भी किताबें हैं इसके अलावा, आपको दिखाई पड़ेगा, जैसे डॉक्टर बीपी केसरी, उन्होंने भी इनकी भाषा को लेकर लिखा है। कुरमाली, उन्होंने कहा कि ये सदानों की भाषा है। हाँ, इस टाइप के जो है कि इनके भी किताब में है। स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो बाबू का जो ये लिखा गया उनके ऊपर, मतलब उनके पुत्र ने लिखा है उसमें भी। लेकिन जो खासकर कुर्मी महतो को लेकर जो कुर्मी लोग जो लिखे हैं, मतलब हम सभी लोग हैं, ऑल इंडिया क्षत्रिय कुर्मी महासभा, वहाँ पे आप देखिएगा, उस किताब में विस्तार से पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा इनकी जो भी संस्कृति है वो सब कुछ जो है कि उनकी ही संस्कृति है। और जहाँ जहाँ आदिवासी इलाके, जैसे सिंहभूम में, अब सोचिए सिंहभूम में वो रह रहे हैं 200-300 साल पहले, तो जंगलों में रह रहे हैं, तो उनका फूड हैबिट भी चेंज हुआ है, रहन सहन थोड़ा, रंग रूप भी थोड़ा चेंज हुआ है। तो उसके आधार पर ये बोलते हैं कि ये हम आदिवासी बन गए। तो अभी तो सारे दस्तावेज आ गए ना कि वो कब आए, कहाँ से आए, है ना, ये सब कुछ आ गया। इसलिए ये इनकी जो भी दावेदारी है वो दावेदारी खरा उतरती ही नहीं है। क्या आप लोग दिल्ली तक जाने के लिए भी तैयार हैं? दिल्ली हमें जाने की जरूरत नहीं है। जहां अगर पहले हम लोग झारखंड में, जब जरूरत पड़े तो निश्चित तौर पर दिल्ली जाएंगे, लेकिन पहले हम लोग यहाँ से लड़ेंगे
और जरूरत पड़ा तो महामहिम राष्ट्रपति के पास भी जाएंगे, हम लोग प्रधानमंत्री के पास जाएंगे, हम लोग जो माननीय गृह मंत्री के पास भी जाएंगे, सभी के पास जाएंगे। सरकार से आपकी क्या मांग हो सकती है? सरकार, झारखंड सरकार सब कुछ चीज़ों को देख रही है, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी सब चीज़ देख रहे हैं। तो हमारा स्पष्ट कहना है कि झारखंड को अनरेस्ट नहीं किया जाना चाहिए। उनको स्पष्ट जो है कि जो भी कुर्मी के प्रतिनिधि हैं उनके साथ बातचीत करना चाहिए, उनको कहना चाहिए कि ये सारे दस्तावेज जो हैं जिसके आधार पर आपकी दावेदारी नहीं बनती है, इसलिए आप अच्छा है कि आप अपना ओबीसी का जो दावेदारी है उस पर काम कीजिए, आप झारखंड को अनरेस्ट मत कीजिए। क्योंकि बहुत ऐसे गांव हैं जहां पे, चूंकि मैंने कोल्हान का ही बोला आपको, सदियों से साथ में रह रहे हैं, जब से वो आए हैं साथ में रह रहे हैं। अब यहाँ बिना मतलब का गांव में, शहर में ये लोग नेता लोग तो अपना अपना घर में बंद रहते हैं, इनको क्या लगता है, लेकिन गाँव में जिस तरह से टेंशन क्रिएट हो रहा है वो अच्छी बात नहीं है ना। ये जो कुर्मी समाज वाले ये रेल टेका जिस दिन किए थे, उस दिन जो है धरना प्रदर्शन भी हुआ था आदिवासी समाज वालों की तरफ से। क्या लगता है कि जनता के ऊपर और जो सरकार के ऊपर है, किस तरीके से दबाव बन सकता है? दबाव बन ही रहा है। कल भी हमने देखा है रामगढ़ में लगभग 1 लाख लोग निकल पड़े। तो अभी आदिवासियों के अंदर बहुत जबरदस्त गुस्सा है, और खासकर ये गुस्सा ये जो नेता हैं आपका जेएलकेएम और जो है कि आजसू पार्टी, क्योंकि इन लोगों ने पूरा आग लगाया हुआ है, इनके ऊपर सबसे ज्यादा गुस्सा है। इनकी पार्टियों को आदिवासी छोड़ रहे हैं और अपने इलाके में बोल रहे हैं कि हम लोग घुसने नहीं देंगे। तो इन लोगों को सामने आना चाहिए और आदिवासी समुदाय से, आदिवासी लोगों से माफी मांगना चाहिए कि हम लोगों ने गलत किया है, जो भी हुआ उसके लिए हम लोग क्षमा मांगते हैं, ताकि जो अनरेस्ट है वो कम से कम नॉर्मलाइज हो जाए। आपने कहा कि ये जो है आजसू पार्टी और जेएलकेएम की जो पार्टी है उन्होंने आग लगाया है, किस तरीके से उन्होंने आग लगाया है? आग लगाई, आपने देखा ना, जब इन्होंने रेल टेका का ऐलान किया तो ये समाज का ये ऐलान नहीं था, कुर्मी समाज का बिल्कुल भी। अगर कुर्मी महतो समाज का ऐलान होता, उनकी लड़ाई होती, तो सबसे बड़े इनके नेता थे शीतल होतर साहब, पूरे जगह पे दिखे नहीं। इससे पहले पेशा आंदोलन पर कितना बोल रहे थे, पेशा कानून जो है कि काला कानून है, जब तक हमको एसटी का दर्जा नहीं देते हो तब तक पेशा कानून लागू नहीं होना चाहिए। सारे जगह पे शीतल ओदर साहब लीड कर रहे थे। जैसे ही ये रेल टेका घोषणा हुआ, कहां शीतल ओदर साहब गायब हो गए, कहीं नहीं दिखे। इसका मतलब स्पष्ट है कि ये मूल रूप से 2 पॉलिटिकल पार्टी का कार्यक्रम है। इन लोगों ने न सिर्फ अपना समाज को, लेकिन पूरा झारखंड को जो है कि एक जो है कि विवाद में, एक तरह से हिंसा में झोंकने का जैसे काम किया है। लोग एक दूसरे से नफरत कर रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं, गुस्सा हो रहे हैं, तो गलत बात है ना। ये तो मणिपुर जैसा दिशा में जा रहा है, बहुत गलत है। इसको रोकने, इन्होंने आग लगाया, रोकने का काम इनका ही है। इसलिए इनको सामने आके पूरे न सिर्फ आदिवासी समुदाय से बल्कि पूरे झारखंड के लोगों से माफी मांगनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बनने के लिए आपका।